नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। अब वक्त हो चला है सुबह के बुलेटिन का। अमेठी के चतुर्भुजपुर मोचवा गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व और पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। एसडीएम के आदेश पर गई संयुक्त टीम पर उस समय झड़प हो गई जब नवीन परती जमीन से अवैध कब्जा हटाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कई लोग छप्पर डालकर कब्जा किए हुए थे। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। कासगंज के पटियाली क्षेत्र में दरियागंज चौकी के पास शॉर्ट सर्किट से श्याम फुटवियर दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दुकानदार ने किसी तरह छत के रास्ते अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों का सामान और ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो गया। अजय सक्सेना। अभी क्या घटना हुई थी? घटना वहाँ आग लगी थी पुलिस चौकी के थोड़ा आगे, जूते चप्पल की दुकान में। जूते चप्पल की दुकान है। और आपकी किस चीज़ की दुकान है? हमारी तो मिठाई की दुकान है। अच्छा, कितनी दूरी पे थी आपकी दुकान से जो आग लगी? दुकान तो लगभग 100 मीटर की दूरी पे थी। 100 मीटर की दूरी पे तो आग लगी थी। आप वहाँ पहुँच गए थे? आग लगने के लगभग 10 मिनट के बाद में पहुँच पाए, हमें पता चला था। 10 मिनट के बाद में आपको पता चला था। तो आग बुझाने की कोशिश की, वहाँ पे लोग आग बुझा रहे थे? कोशिश की पूरी तरीके से। आग बुझाने वाले 2 गोले थे, वो भी हमने फेंके, उससे आग पर कुछ काबू पाया गया। बाद में दोबारा से फिर वो आग फैल गई। आग ज़्यादा भयंकर थी। फिर 2 चलाई, समर से भी आग बुझाने की पूरा प्रयास किया गया। बाद में फायर ब्रिगेड भी आ गई है। उनके आने के बाद तब पूरी तरीके से आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन कुछ भी बचा नहीं, सब कुछ उनका जल गया। दुकान में कुछ बचा नहीं? कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, आग बुझाने वाले गोले आपके पास रखे हुए थे? जी, आग बुझाने वाले जो गोले थे वो आपके पास रखे हुए थे? हमारे पास था, एक हमारे भतीजे के पास थे। 2 गोले थे। तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में आ गई थी? हम जब आग बुझा रहे थे उसके लगभग 15 मिनट बाद आ चुकी थी फायर ब्रिगेड। उससे पहले आग लग चुकी थी। हमारे आने के 15 मिनट बाद आ गई फायर ब्रिगेड। तो मकान में कौन कौन था अंदर उसमें? मकान में कहाँ, वहाँ पे जी? उसमें कोई नहीं था, बच्चे उनके सब बाहर गए थे। अच्छा, जो दुकान चलाते हैं, मतलब जिसकी दुकान है, उनका क्या नाम है? विवेक। वो थे उस समय दुकान में ऊपर से? हाँ, वहीं था शायद। उसमें घर पे अपने अंदर था, घर पे उसके बच्चे नहीं थे वहाँ। अच्छा, उनको निकाल लिया गया? हाँ, वो निकल आए, पड़ोस वाले छत से निकल गया। सुरक्षित निकल गए मतलब? हाँ, सुरक्षित। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र के बंगरी गांव में लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कुछ नहीं, वो दोनों पक्षों का आपस में मतलब वो अलग अलग कर दिया गया था। बोल दिया था आइंदा से अब बिल्कुल भी मतलब झगड़ा ना। उसी के चलते उन्हें गुर्रियानी भर गई थी कि सीधी बात हम इन्हें मारेंगे, क्योंकि एक बार और उनके उस लड़के के पिताजी ने गिरधारी कुशवाहा के ऊपर कुल्हाड़ी मारी थी, जिससे उनके मन पहले से ही भरे हुए हैं। उसी दौरान फिर उन्होंने कल फिर विवाद किया। कल परसों तो हम लोग मतलब ये भैया जा रहे थे सुबह लैट्रिन करवे, तो उन्होंने गाली गलौज करी। तो जब उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी जो भी उनके पास थे, उन्होंने हर एक औजार से हमारे ऊपर प्रहार किया और मारने की धमकी दी थी। आज हम यहाँ आए थे एसएसपी साहब ने। वीडियो में देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चला। हमारे हाथ में तो आप लोगों ने पहले ही देखा हुआ है, हमारे हाथ में डंडे लाठी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें तो न्याय चाहिए। आपके परिवार में कितने लोग घायल हैं? हमारे परिवार में करीब 4 लोग। तो आपने पुलिस में शिकायत करी? पुलिस में शिकायत की ना।
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव कराए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि देश में जनगणना प्रक्रिया के चलते चुनाव आयोग समय से पहले चुनाव करा सकता है। इसी संभावना के बीच सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कानपुर में पीआरवी पर तैनात एक सिपाही को दुकानदारों से मुफ्त में आइसक्रीम और गोलगप्पे लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। शिकायतों और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने कार्यवाही की। प्रारंभिक जांच में आरोपी सिपाही को दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। भैया, हमारा नाम रामकरण है। हम पानी पूरी का धंधा लगाते हैं। हमारे लड़का बच्चा, हम रोटी अपने लड़का बच्चा पालते हैं। बालाजी मेडिकल के सामने कुछ बहुत दिनों से लगाते हैं, 5 साल से। और ये 100 नंबर वाले कुछ दिनों से आने लगी, पहले नहीं आती थी, अब कुछ दिनों से आने लगी। अभी ये पैसा मांगते, हम पैसा मांगते हैं तो ये कहते हैं हमसे पैसा मांगते हो, खाते हैं, पैक करा के चले जाते हैं। और हम कोई दिक्कत नहीं, चले जाते हैं। बालाजी मेडिकल के सामने लगाते हैं। बालाजी मेडिकल वाले को गाली गलौज करते हैं। तो जब बालाजी मेडिकल वाले ने एक दिन विरोध किया तो पैसा दे के चले गए। अब चले जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं, 10-12 दिन नहीं आए। 10-12 दिन नहीं आने के बाद कल भैया का मेडिकल बंद होने के कारण कल ये 9:30 बजे आए। 9:30 बजे आने के बाद ये हमको गाड़ी लगी और वो गाड़ी का नंबर हम बता भी देंगे। गाड़ी का नंबर 9303 है और ये मोट ड्राइवर है। वो भी वो ज्यादा हमको गाली गलौज करता और कोई हमको बोलता नहीं है। खाता बताता चला जाता, आइसक्रीम भी खाता, वो भी चला जाता। वो विकलांग आदमी, वो भी कुछ नहीं बोलता है। और भैया को गाली गलौज करता, बोले उसकी दुकान के सामने लगाते हो बालाजी मेडिकल वाला है तुम्हारा बाप है क्या? मैंने हमारा बाप हो कोई हो, हम तो भैया के अंडर से लगाते हैं। बोले यहाँ किसी की जमीन नहीं, जो दिन हम सोचे उसी दिन हटवा देंगे। भाई इसे आप भैया निवेदन है और आपकी गलती हो, हमारी गलती हो, कोई माफ करना बस। सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें पीआरबी पर नियुक्त मुख्य आरक्षी सुरेश कुमार के द्वारा कुछ ठेला और ठेलिया से बिना भुगतान किए आइसक्रीम और गोलगप्पे का इस्तेमाल किया गया था। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर मुख्य आरक्षी सुरेश कुमार को पुलिस उपायुक्त मुख्यालय महोदय के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अग्रिम जांच एसीपी घाटमपुर को दी गई है। जांचोपरांत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा है कि दोस्ती की आड़ में होने वाली हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। सरकार की संवेदनाएं कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ है और अपराधियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन झांसी के बबीना रेलवे स्टेशन स्थित हजरत सैयद एवज अली शाह ने
उर्स पर सूफी खानका एसोसिएशन ने चादर पोशी की। इस दौरान देश और समाज की सलामती के लिए विशेष दुआ की गई। कार्यक्रम में भाईचारे और अमन शांति का संदेश दिया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि दरगाहें इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। फर्रुखाबाद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छात्रों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और 21,000 की राशि दी गई। लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। सीएम ने छात्रों को लक्ष्य पर ध्यान देने और सोशल मीडिया से दूरी रखने की सलाह दी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो उनके द्वारा आज उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह रखा और फर्रुखाबाद जनपद के भी 21 बच्चे सम्मानित हुए। उसमें 2 बच्चे हमारे लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित हुए। उन्होंने प्रदेश में 4वां और 7वां स्थान पाया। उन्हें भी बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जो 21 बच्चे आज सब मेधावी छात्र छात्र सम्मानित हुए, उनके गुरुजनों का भी और उनके जो विद्यालय परिवार है, उनके प्रबंधक को और व्यवस्था जो देखते हैं व्यवस्थापक को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि इसी तरह हमारे छात्र पूरे जनपद में परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और प्रदेश और देश में, उत्तर प्रदेश में और देश में फर्रुखाबाद जनपद का, अपने विद्यालय का, अपने परिवार के नाम रोशन करेंगे। ऐसी मैं आशा उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि वो इसी तरह से बराबर निरंतर फर्रुखाबाद जनपद का नाम रोशन करते हैं। इसके लिए मैं बेटियों को भी बहुत बधाई देता हूँ। बेटियां वाकई में घर पर ज्यादातर रह के, बच्चे थोड़ा सा बाहर भी घूमते खेलते हैं, लेकिन बेटियां ज्यादातर घर में रह के और अच्छी पढ़ाई करती हैं और मन लगा के पढ़ाई करती हैं। इसी का कारण है बेटियों के अंक ज्यादा आते हैं। इसी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज ऐसे सभी बच्चों को 21-21 हजार रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया गया। उनके हौसला बढ़ाने के लिए आगे आप इसी तरह से आप परिश्रम की पराकाष्ठा करते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें और प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। इसके लिए उन्हें सम्मानित करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।